भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संसद के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद पंचायतों तक आई हुई है। हम माझा ग्राम सभा में खड़े हैं। यहाँ के पिछले साल में हम लोगों ने तमाम भ्रष्टाचार पे खबरें की थी। यही वो विद्यालय है जहाँ से ईंटें निकाल करके सड़क को बना दिया गया था। यहाँ विद्यालय के अंदर आने वाली सीसी सड़क के नीचे ईंटों का, इसी विद्यालय में लगाई गई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पंचायत चुनाव हुए हैं और सत्ता बदल गई है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि सत्ता बदलने के बाद विरोधी और वर्तमान में सत्ता में है वो लोग मिल करके किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, बेहतर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम जिस विद्यालय में खड़े हैं यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ईंटें निकाले जाने के बावजूद फिर से इस पर रिम्बर्समेंट का पैसा आया है ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसे और व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके। हम जिस खबर पे काम कर रहे हैं आपको बता दे रहे हैं कि इस विद्यालय में टाइल्स लगाने का जो बजट था वो पिछली सरकार में ही उतार लिया गया है। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है गांव की, और गांव के प्रधान ने इस काम को रोकने का बहुत ही साहसिक निर्णय लिया है। क्योंकि पूर्व के सरकार, जो प्रधान की सरकार थी, उसने ग्राम सभा स्तर पे जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये टाइल्स लगाई जा रही है, इसमें बगैर खुदाई के सीधे टाइल्स को फर्श के ऊपर लगाया जा रहा है। ये टाइल्स है और इसको जिस सीमेंट से जोड़ा गया है आप देख सकते हैं। हम इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इसका लेयर डाल करके इस टाइल्स को लगाया गया है, जो एक छोटे से प्रयास के बाद ही उखड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं न कहीं पूर्व की भांति ही उसी तरह पड़ा हुआ है। और तमाम प्रयास के बावजूद यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ ये इस कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाचार्य, हम इससे जानते हैं क्या इनकी जानकारी में ये सारे कार्य हुए हैं या फिर इन लोगों की बगैर जानकारी में ये कार्य कराए गए हैं। मैडम स्वागत है आपका। ये जो कार्य हुआ है, चाहे वो सड़क का हो चाहे इसका टाइल्स वगैरह का हो, क्या जानकारी है आप लोगों को? नहीं सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। स्कूल पीरियड बंद होने के टाइम पे ये सारा काम किया गया है और हमने स्कूल खुलने के बाद जब उनसे कहा प्रधान जी से कि ये रास्ते में पानी निकलने के लिए आपने कोई सुविधा नहीं बनाई है, तो कह रहे हैं कि आप खुद इसको बना लीजिए। पूर्व प्रधान से आपने कहा? जी। इसके पहले जी। और वर्तमान प्रधान को भी इस सारी जानकारी आपने दिया है? उनका क्या कहना, जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं बनाने की और पिछले प्रधान से हम बात करते हैं, अगर कुछ सुविधा अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तत्पर है बनाने के लिए। प्रधान, यहाँ गांव में प्रधान बदल चुके हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर साफ साफ मैडम का कहना है कि इन लोगों की निगरानी में, इन लोगों की जानकारी में नहीं हुआ है। जबकि कोई भी कार्य अगर होता है तो वो प्रधान और प्रधानाध्यापक की निगरानी में होना चाहिए। हम लोग प्रधान जी से जानते हैं कि वाकई स्थिति यहाँ पे क्या है। स्वागत है आपका। पहले ये बताइए कि जो ये कार्य हो रहा है क्या ये मानक के अनुरूप है आपके हिसाब से? ये सर मानक के अनुरूप तो नहीं है। ये भ्रष्टाचार का जो है एक घिनौना चरित्र जो सामने दिख रहा है आपको, ये भ्रष्टाचार घोर संलिप्तता है। ये आप इसकी शिकायत अपने उच्चाधिकारियों को दिया? डीपीआरओ महोदय को और बीडीओ साहब को मैंने सूचना लिखित तौर पे व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया है कि ये कार्य जो है विद्यालय के जो है बचे हुए कार्य हैं, जो ये भुगतान जो मतलब आहरित कर चुके हैं जी, उसके उपलक्ष्य मैंने क्या उनका जवाब क्या था? क्या उन्होंने कहा काम तत्काल रुकवाइए, मैं अग्रिम कार्रवाई करते हैं। अब साफ ये जाहिर है कि इन्होंने, प्रधान ने सूचना उच्च अधिकारी को दे दी है। उच्च अधिकारियों का साफ कहना है कि काम रुकवा दीजिए। बड़ा सवाल यह है कि जिस मद में बजट पहले ही निकाल लिया गया हो और उसको 5-7 महीने बाद दोबारा अगर उस कार्य को कराया जा रहा है तो यह एक बड़ा भ्रष्टाचार है। गाजीपुर जिले के आला अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के इस मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं। अब देखना यह है कि जो यहाँ के तत्कालीन सेक्रेटरी और प्रधान के ऊपर वाकई कार्रवाई होती है या फिर इसे लीप पोत कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सरकार
बदली है, प्रधान बदले हैं, ये नैतिक रूप से ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और अगर नैतिक रूप से ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो इस कंपोजिट विद्यालय के साथ साथ पूरे ग्राम सभा की व्यवस्था बदलने जा रही है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजीपुर।